प्रभु जो गिरिराज जी की जो महिमा है, लीला है, गिरिराज जी के बारे में कहाँ तक वर्णन करें। खाली गिरिराज जी तो कली काल के देवता हैं। अपन की एक हर महीने एक परिक्रमा पकड़ लें। जो व्यक्ति हर महीने एक परिक्रमा पकड़ लेता है, 12 परिक्रमा पूरी नहीं होंगी उस व्यक्ति की, उसके सारे काम होते चले जाएंगे। ये गिरिराज जी की महिमा है। सब कुछ है जो ब्रह्मांड में पूरे में है, वो तो भगवान का ही है। अब फिर हम कह देंगे तो फिर कुछ बात गलत हो जाएगी। भगवान का तो शरीर भी है सारा, तो कपड़े हम क्यों पहन रहे हैं। ज़्यादातर लोग वॉशरूम में ही फ़ोन ले जाते हैं। फ़ोन ले जा करके जो वॉशरूम में बैठ रहा है उसका फ़ोन शुद्ध है। आप हाथ मांज लेंगे, आप हाथ को शुद्ध कर लेंगे, आप फ़ोन को शुद्ध कर लेंगे, अपनी फ़ोन को धो लेंगे क्या? नहीं। राधा रमन जी हमारे ब्रज के प्राचीन ठाकुर हैं। अब वो नंगे पैर का अर्थ क्या हुआ? मंदिर में हम जाते हैं चप्पल उतार के जाते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर पॉइंट होते हैं, जब नंगे पैर चलते हैं तो वो पॉइंट जपते हैं। उस पॉइंट से हमारे अंदर जो भी रोग होता है वो रोग सही होता है। अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं तो हम चप्पल उतार के जाएंगे, हैं, और फिर हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, वो तो हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। तो कुछ गिरिराज जी पे बात करने के लिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। प्रभु जो गिरिराज जी की जो महिमा है, लीला है, वो उसके बारे में आप थोड़ा सा वर्णन करें। गिरिराज जी के बारे में कहाँ तक वर्णन करें जी। हमारी तो वाणी भी कम पड़ जाएगी अगर हम गिरिराज जी के ऊपर वर्णन करें। गिरिराज जी सत्य बात बताएं तो कली काल के देवता हैं। गिरिराज जी कलयुग के देवता बताए हैं। बताए क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह गए कि जो कली काल के अंदर या जिस भी युग में व्यक्ति आए, जो भी व्यक्ति, अगर कोई ब्रजवासी भी परेशान हो, कोई दुख हो, कोई दिक्कत हो, किसी चीज की कामना करनी हो, तो गिरिराज जी की शरण में जो आएगा मैं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। अच्छा। गिरिराज जी की इतनी बड़ी महिमा है कि अगर आज भी गिरिराज जी के अंदर कोई ब्रजवासी परेशान हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी अगर उस व्यक्ति के जीवन में आ रही है, तो वो बिहारी जी से नहीं मांगेगा, वो किशोरी जी से नहीं मांगेगा, वो सीधा गिरिराज जी की शरण में आएगा। अच्छा। क्यों आएगा? गिरिराज जी की शरण में इसलिए आएगा क्योंकि वो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों हमारे किशोर हैं। वो लाला लाली हैं ब्रजवासियों के लिए, अन्य भारी जगत के लिए कुछ नहीं है। भारी जगत के लिए तो वो परमात्मा ही रहेगा, भगवान रहेगा, पर जो उनसे प्रेम करते हैं, साक्षात ब्रजवासियों के लिए भगवान लाला लाली हैं। और वो लाला लाली से क्या ऐसा मांग सकते हैं कुछ? क्योंकि बालकों को तो अपनी लीला में रहने दो। तो भगवान से कहते हैं कि आप लाला लाली तो दोनों लीला में रहें, दोनों अपने आनंद लो, अपना सुख लो, अपनी कीड़ाएं करो, और हमें कछु मांगना है तो कहाँ जामे? तो गिरिराज जी की शरण में जामे। तो जो भी कुछ मांगना होता है वो स्वयं गिरिराज जी की शरण में आकर के और गिरिराज जी से मांगते हैं, उनकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सबकी बात क्या कहें, हम अपनी जीवन बीती बताएं। आज मेरा जो जीवन है वो स्वयं गिरिराज जी की कृपा से है और मेरे गुरुदेव की कृपा से है। अच्छा। ये सब जो लीला हो रही है, हम आज जहाँ बैठे हैं, चल रह पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, ये सब गिरिराज जी की कृपा से हो रहा है। और ऐसे जिन कितने भक्त ऐसे रहे जिनको हमने गिरिराज जी की परिक्रमा पकड़वाई। आपको एक सत्य घटना बताएं तो अभी हमारे साथ हमारा एक भाई है, वो रहता था हमारे साथ में, हमारी संस्था से जुड़ा हुआ है, खुर्जा से। उस बच्चे की भाभी की संतान नहीं हुई, 13 साल 12 साल का समथिंग संतान नहीं हुई। वो सब जगह घूमी आए। हमने उनको बोला कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा पकड़ो। उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा पकड़ी और गिरिराज जी में भंडारा बोला और पूछने के लोटे पे कुछ होता है वो रखवाया उनसे। आप विश्वास करना कि 1 साल के अंदर 6 महीने में 3 बच्चे एक साथ हुए, 2 बेटी और 1 बेटा। अरे वाह। जो 12 साल तक नहीं हुआ। खाली गिरिराज जी तो कली काल के देवता हैं। अपन की एक हर महीने एक परिक्रमा पकड़ लें। जो व्यक्ति हर महीने एक परिक्रमा पकड़ लेता है, 12 परिक्रमा पूरी नहीं होंगी उस व्यक्ति की, उसके सारे काम होते चले जाएंगे। ये गिरिराज जी की महिमा है। और गिरिराज जी की महिमा का वर्णन हम कहाँ तक करते करते थक जाएंगे, पर उनकी वर्णन खत्म नहीं होगा। ऐसे से संत महापुरुष गिरिराज जी में पड़े हुए हैं, रह रहे हैं, जो एक दिन में 3-3 परिक्रमा लगा रहे हैं। बाबा कभी कुछ दिन पहले एक बाबा लीला में प्रवेश हो गए, वो भी 3 परिक्रमा डेली। सुबह को निकलते थे, रात तक पूरी परिक्रमा पूरी करनी, फिर रात को जाकर के अपने आश्रम में थोड़ा बहुत प्रसाद पाया, सो गए, 2-4 घंटे सोते, फिर परिक्रमा पर निकल जाते। आप लगाइए, अगर कोई सामान्य व्यक्ति एक परिक्रमा लगाए तो उसे कम से कम 8 या 10 घंटे लगते हैं। और बाबा को अगर आप 3 परिक्रमा लगाएंगे कितने घंटे लगेंगे? 24 घंटे हो गए।
24 घंटे। पर बाबा स्पीड के माध्यम से मानो, चाहे वो धीरे धीरे मानो, गिरिराज जी की साक्षात कृपा है बाबाओं पे। तो वो 3 बाबा थे, 3 परिक्रमा एक साथ लगाते थे। तो उसके बाद में उन्हें 1 आध 2 घंटे जो भी समय मिलता है वो विश्राम पे जाते हैं, भोजन पाते हैं, प्रसाद पा करके फिर परिक्रमा में। उनसे हमने एक बार प्रश्न किया, बाबा आपको क्या गिरिराज जी का कभी दर्शन हुआ, आपके साथ कोई लीला हुई? तो बाबा परिक्रमा लगा रहे थे, हम भी, बाबा भी लगा रहे थे। तो निरंतर का नियम है बाबा का भी और दास का भी। तो हमने बाबा से पूछा, तो बाबा कहने लगे कि बाबा मैं गिरिराज जी की परिक्रमा या मारे ना लगा रहा हूँ कि मुझको गिरिराज जी दर्शन दे में, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा या मारे लगा रहा हूँ कि मुझको दर्शन ना दे में। अरे वाह। मैंने पूछा बाबा ऐसा क्यों? बोले या टाइम गिरिराज जी को और ठाकुर जी को दर्शन देने में देर ना आए लगे, वो तो अभी आप प्रार्थना करो गिरिराज जी से, अभी सामने साक्षात दर्शन देके चले जाएंगे। पर हमें वो इन दर्शन से पेट ना भरेगा हमारा, हमें तो ये लोक को खत्म करके, लोक और परलोक खत्म करके ठाकुर जी के नित्य निकुंज में जाना है, जहाँ साक्षात ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ रहे। हम तो वाह के चक्कर में इतनी परिक्रमा लगा रहे हैं। आप विश्वास माने कि हमारा वहाँ रूम खड़ा हो गया एक एक, और आंखों से आंसू बहने लग गए। हम तो वहीं फंसे हुए थे कि साहब ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। पर उन संतों की जो मनोधारा है, भाव है, उनका वो उच्च कोटि का भाव है। वो 3-3 परिक्रमा इसलिए नहीं लगा रहे कि मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए, या मुझे धन प्राप्त हो जाए, या मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए। कोई कामना नहीं, सब कामनाएं समाप्त कर करके उन्होंने ठाकुर जी के निकुंज जाने का प्रबंध कर रहे हैं। तो ये गिरिराज जी की लीला ऐसी ऐसी बहुत रही हैं कि एक बार की बात, दिल्ली के जैन साहब थे, और वो हम किसी कार्यक्रम में आ रहे थे, तो जैन साहब हमारे साथ किसी कार्यक्रम में हमें मिले। ऐसी वार्तालाप होती रही हमारी। तो हमने पूछा कि आप, कहते महाराज जी मैं हर महीने गिरिराज जी आता हूँ। मैंने अच्छा, तो मैंने कि आप तो जैन हैं? तो बोले महाराज जी मुझे कोई व्यक्ति पहले लेके आए और मेरे कैंसर था। अच्छा, तो बोले कैंसर था, डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि आपका कैंसर का ऑपरेशन भी हो गया और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, आप दोबारा आपको होगा ये। और उनके यहाँ गले पे बताया था, यहाँ गले पे फोड़ा था कैंसर का। तो कहते फिर मुझे किसी संत महापुरुष ने बताया कि भैया एक काम कर ले तू। तो बोले बाबा कहा? तो बोले ब्रज की रज ले जा और ब्रज की रज को लेपन कर तू अपने आप फोड़ा पे। अच्छा, तो उन्होंने उन संत का, वैसे तो प्राय लोग ले जाते हैं अपने मस्तक पे लगाते हैं, ब्रज की रज को भी नहीं ज्यादा ले जाना चाहिए बाहर। अगर आप तिलक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कर लें, पर वो भी श्रद्धा और आपके अंदर भाव है। तो क्या है, बहुत से लोग ले जाते हैं उसका गलत गलत कहीं भी डाल देते हैं, ऐसा करते हैं। तो उन्होंने वो संत, क्योंकि एक कृपा और होती है, आप अपनी, कहते हैं मनमुखी सदा दुखी, जो व्यक्ति अपने मन से करता है वो सदा दुखी रहता है। कोई संत महापुरुष आपको आज्ञा दे, है ना, कोई आपका गुरु आपको आज्ञा दे, तब आप किसी चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं, वरना आप फेल हैं हर एक जगह, वो जीरो, फिर तो जीरो रह सकते हैं। तो संत ने कहा, उन्होंने संत का कहना माना। तो बोले महाराज जी हम वो रज ले आए। रज लाने के बाद में मैंने लेपन किया और हर महीने के राज्य की परिक्रमा पकड़ी। तो बोले मैंने 1 महीना 2 महीना ये किया, करने के बाद जब मैं सर गंगाराम में उनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो बोले वहाँ हम गए और वहाँ जाकर हमने रिपोर्ट चेक कराई। तो डॉक्टर देख करके अचंभव में रह गया, कहते हैं आपको तो कैंसर ही नहीं है, और ये कैसे हुआ? अरे वाह। तो उन्होंने इतनी बड़ी घटना बताई। तो ये साक्षात गिरिराज जी कली काल के देवता हैं। हम तो कहते हैं कोई व्यक्ति कितना भी दुखी हो, कितना परेशान हो, पर सच्चे हृदय से ठाकुर जी के पास आकर भी क्या कहते हैं, श्रद्धा से उस चीज को माना, भाव किया उसमें। जो श्रद्धा से मानेगा ठाकुर जी उसके ऊपर पूर्ण कृपा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे और करते रहेंगे। पर आपकी श्रद्धा देखी जाएगी। दूसरी बात, आपका भाव ब्रज के प्रति होना चाहिए, है ना। ब्रज में आप आ किस प्रकार रहे हैं? अब हम जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, लोग पानी पी रहे हैं, बोतल फेंक रहे हैं, लोग वहीं थूक रहे हैं, लोग वहीं पे क्या नाम है वो मसाला वसाला जो खाते हैं उसे फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं। तो उससे क्या होता है? अपराध बन रहा है। वो ब्रज में आ रहे हैं पर ब्रज के प्रति उनका अपराध बन रहा है। अपराध कैसे? इसका मतलब जाए ना तो अच्छा है, कम से कम अपराध से तो बचेंगे, वो अपराध से बचेंगे। पर हम कहते नहीं, आइए आप ब्रज में आएंगे, आपका कल्याण होगा, आप किसी प्रकार आ जाएं। ठाकुर जी तो कृपा पात्र हैं, ठाकुर जी तो कृपा करने के लिए बैठे हुए हैं। आइए और आप भर के ले जाइए। देखिए किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है वो विष देगा, है ना, सर्प का स्वभाव विष देना है तो विष ही छोड़ेगा, है ना। और किसी व्यक्ति का स्वभाव अमृत देना है तो अमृत देगा। हमारे ठाकुर जी तो अमृत के प्याले हैं। आपको कुछ भी कर लो वो तो आपको कृपा ही करेंगे। ठाकुर जी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। पर आप
तीर्थ में किया हुआ पाप और धाम में किए हुए पाप में अंतर होता है। क्या? आप तीर्थ में पाप करते हैं तो वो आपको 100% लगेगा, 1000% लगेगा, पर जो धाम में पाप करते हैं व्यक्ति आकर, उनका सुमेरु पर्वत के समान हो जाता है। उस सुमेरु पर्वत को कि कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं खत्म कर सकता। और वो ब्रज तो क्या कहते हैं, धाम है? ब्रज तो धाम है हमारा, और ब्रज धाम भी नहीं है, हम कहें तो ब्रज तो ठाकुर जी का स्वयं घर है, स्वयं ठाकुर जी का घर है ये। और इस ब्रज में आकर के जब तक महारानी की कृपा ना हो, जब तक किशोरी जी की कृपा ना हो, तब तक कोई ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता। बिहारी जी तो बुला लें सबको, पर किशोरी जब तक प्रवेश नहीं दे सकती हैं, तब तक बिहारी जी की भी इच्छा नहीं है कि वो अंदर आ पावे। तो ऐसा ही हमारा ब्रज क्षेत्र है सारा, और महिमा तो पूरे ब्रजमंडल की है। पर कलिकाल के अंदर आपको ये भी बताया होगा कि कलिकाल जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारा ब्रज मंडल में ये गिरिराज पर्वत हैं जो तिल राई भर रोज घटते हैं, और राई भर रोज घटेंगे। जिस टाइम कलिकाल पूरा आएगा तो ये गिरिराज जी बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। तो पर्वत है वो, पर्वत पूरा, पहले तो हम बरसानी से दर्शन किया करते थे, महल से सीधा दर्शन होता था। अब आज भी महल से अटारी से आरती होती है गिरिराज जी की डेली, तो दूर से आरती होती है गिरिराज जी की तरफ, और गिरिराज जी का पर्वत अब दिखता नहीं, वो नीचे आ गया है। तो धीरे धीरे राई भर रोज घटता है गिरिराज जी का पर्वत। तो ये कलयुग की पहचान है। अच्छा महाराज जी, जैसे हम लोग जाते हैं ब्रज में जी, जो परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि बाहरी लोगों की जो सुन रहे हैं इसको, वो होगी लोगों के मनों की शंका कि क्या हम चप्पल पहने के या जूता पहने के, या तो जैसे कोई जो लोग अपनी श्रद्धा से या कुछ मांग लेता है गिरिराज बाबा से, वो देवी दे देते हैं, तो वो दंडवती परिक्रमा हाँ लगा रहे हैं। क्या जूते वगैरह उतार के जाना चाहिए वहाँ? देखिए, आयुर्वेदिक के हिसाब से भी हमें नंगे पैर बताया है चलना। आयुर्वेद के हिसाब से हमें नंगे पैर बताया है चलना, कि हमें नंगे पैर चलना चाहिए। अब वो नंगे पैर का अर्थ क्या हुआ? मंदिर में हम जाते हैं चप्पल उतार के जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि जो इसके अंदर पॉइंट होते हैं, जब नंगे पैर चलते हैं तो वो पॉइंट जपते हैं, उस पॉइंट से हमारे अंदर जो भी रोग होता है वो रोग सही होता है। एक तो लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक, अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं तो हम चप्पल उतार के जाएंगे हैं, और फिर हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, वो तो परमात्मा है गिरिराज जी की परिक्रमा जो हम लगा रहे हैं वो हमारी श्रद्धा का विषय है। अब हम वहाँ चमड़े के चप्पल पहन के जा रहे हैं, हम वहाँ चप्पल पहनकर जूता पहन कर चप्पल परिक्रमा लगा रहे हैं, वहाँ पे 10 लोग ऐसे होते हैं जो नंगे पैर लगा रहे हैं, किसी के पैर पे पैर पड़ जाए तो कष्ट होगा, तो अपराध लगेगा। ऐसे कितने अपराध बताए गए। दूसरी बात, गिरिराज जी की परिक्रमा नंगे पैर लगानी चाहिए अगर आपको कुछ प्राप्ति करनी है तो। अरे सर्दी पड़ रही है तो उस समय क्या करना? हाँ, नंगे पैर लगाते हैं, सब संत महापुरुष लगाते हैं। चलते चलते एक बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी आती है, नहीं लगती ठंड। हम तो प्रहा लगाते हैं परिक्रमा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब किसी की मजबूरी बन जाती है, जिसने बिल्कुल कभी नहीं पहना कुछ, मतलब वो उतारा ही नहीं कभी कुछ, घर में भी वो चप्पल स्लीपर वगैरह कुछ भी पहन के रहते हैं, तो उन लोगों को बताया कपड़े के आप शूज पहन सकते हैं, है ना। कपड़े के आजकल आते हैं, कपड़े के जूते पहन के लगा सकते हैं परिक्रमा। दूसरी बात, वहाँ पे उसकी मिलती हैं आजकल, जूट की चप्पलें मिलती हैं, कपड़े की चप्पल मिलती हैं, वो पहन लो। सबसे बढ़िया उपाय कि वहाँ से आप वो खरीदिए, उससे बैठ के लगा के परिक्रमा लगाइए पहन करके। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो जो है सब कुछ है तो भगवान का ही, सब कुछ है जो ब्रह्मांड में पूरे में है वो तो भगवान का ही है। अब फिर हम कह देंगे तो कुछ बात गलत हो जाएगी। भगवान का तो शरीर भी है सारा जी, तो कपड़े हम क्यों पहन रहे हैं? पहन तो हम कपड़े भी रहे हैं, तो भगवान का शरीर है। तो हर एक चीज का एक लॉजिक है और एक सिस्टम है ना। भगवान के धाम में जाएंगे चप्पल जूते, अब क्या होता है ना, जूते चप्पल हम पूरी सड़क पर पहन के आए, है ना, हम कहीं शौच गए, कहीं गए, तो वो चप्पल वहां भी जा रही है ना, बिल्कुल, वो शौच से गंदी हो गई। अच्छा आप बताइए, संत महापुरुष ज्यादातर अपने चरण क्यों नहीं छुपाते? आप बहुत से लोग इस बात पे भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, अरे बड़े अहंकारी हैं, पैर नहीं छुपाते हैं, दंडौत नहीं कराते, दूर से प्रणाम करा लेते हैं, छूने नहीं देते, स्पर्श नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देते? कभी सोचा? और मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो दूसरे को मानते हैं कि पता नहीं क्या इसके अंदर वो नहीं खान पीने नहीं या इसमें कुछ नहीं है। हाँ, शुद्ध की बात है, शुद्ध और अशुद्ध का विचार माना गया है हमारे यहाँ। कि आप जैसे कि क्या होता है ना, कोई व्यक्ति वॉशरूम गया, उसने हाथ नहीं, शौच गया, उन्हें हाथ नहीं धोए। फिर दूसरी बात, आजकल एक परंपरा और थी हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि हम लोग जब लघु शंका जाते थे तो बैठ कर जाते थे। आजकल कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा। आजकल जितनी युवा पीढ़ी है वो सब खड़ी होकर के लघु शंका जा रही है, तो कैसे बात बन जाएगी? अब वो जो
हाँ। उस बेत पे वो कर हाँ। तो हमारे पैरों तो पे पैरों पे आता है, जब पैरों पे आता है तो आप अशुद्ध हो गए। हम्म। आज हमारी परंपरा है, हम 3 बार जाएं, 4 बार जाएं, 5 बार जाएं, हम स्नान करते हैं जा करके, हैं? अच्छा। और हमारे पूरे परिवार की आदत, और दूसरी हमारे साथ संत महापुरुष जितने भी हैं सबकी आदत बनी हुई है। हमने अपने गुरुओं से सीखा है, हमने अपने बड़ों से सीखा है कि हमें कहीं हम शौच आदि जा रहे हैं तो तुरंत स्नान करना है, और फिर हम किसी संत महापुरुष के पास जामें तो उनको प्रणाम कर सकते हैं। उनको अपराध क्या है, उनका भजन खराब नहीं होगा। अब तुम तो अशुद्ध हो और वो शुद्ध हैं। अमनिया सेवा बोली जाती है ब्रज में, है ना। अमनिया मतलब शुद्ध, शुद्ध होकर के सेवा करी जाती है ठाकुर जी की। अब हम भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, वो माला कर रहे हैं, और हम अशुद्ध हैं, उनको जाके चरण छू लें, वो शुद्ध हो गए। एक बार एक संत थे, हम उनका नाम भूल रहे हैं, तो वो किसी ठाकुर जी की सेवा में जा रहे थे, सूरदास थे, तो अभी हमारे स्मरण में नहीं आ रहा उनका नाम। तो उनके कोई शरीर के रिश्तेदार आए और आकर के उन्होंने महाराज जी को दंडवत किया। तो बोले महाराज जी स्नान करके ही सेवा में जा रहे थे ठाकुर जी की। उन्होंने पूछा कि भैया कौन, लाला कौन? तो बोले मैं फलानी मौसी का बेटा, ऐसे करके मामा जी भांजा हूं आपका। वो बोले क्या नाम है कि अच्छा, इतनी बात कह करके वो फिर दोबारा स्नान करने गए। फिर दोबारा आए, उस बालक ने फिर दोबारा पैर छू लिए। बोले मामा जी मैं। बोले अब कौन? बोले मामा जी मैं। तो बोले अरे, फिर दोबारा स्नान करने गए। ऐसे करके 3-4 बार हुआ। अभी एक कोई उनका शिष्य आया, उनने प्रणाम किया। उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया, उन्होंने पूछा भैया आप कौन? तो बोले मैं हरि का दास, मैं गुरु का दास। तो बोले अच्छा। अब की बार वो सेवा में चले गए अंदर, अब स्नान करने नहीं गए। अब फिर उनके मन में आया, बोले मैं कोई छुआछूत की बीमारी है मेरे में, जो मुझसे इतना इन्होंने ऐसा किया, और मुझ में ये भेद कर रहे हैं कि मैंने चरण छुए थे, उन्होंने मुझे स्नान करने जाते थे, और इनका कोई शिष्य आया, इन्होंने स्नान करने नहीं के सेवा में चले गए ठाकुर जी की। तब वो बाहर निकल के आए। तब उनसे फिर पूछा कि मामा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले पूछो लाला। तो बोले आपने ऐसा क्यों किया कि मैंने आपके जितनी बार चरण छुए आप उतनी बार स्नान करने गए? तो बोले लाला, जब तक तू ये कहता रहा कि मैं इस शरीर का, मैं उस शरीर का, मैं ये मैं वो, अरे लाला अब हम तो बाबा जी हो गए, तू यूँ कहना मैं हरि का दास। हम तो हरि के दास के हैं। और जो वो आया उसने हरि का दास का, हरि के दास को पता होती है कि कैसे सेवा होती है, कैसे गुरुओं का सम्मान किया जाता है, कैसे इनकी शुद्धता और शुद्धता का नियम होता है ना। अब तू बार बार अपने सांसारिक संबंध बता रहा था मुझसे, वो सांसारिक संबंध नहीं चलेगा यहाँ तो परमार्थ का संबंध चलेगा इस मार्ग में। तो ये अशुद्धता का, शुद्धता का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। आजकल बालकों की आदत बन गई है, हमारी जो सोचने की क्रिया है ना वो कम क्यों होती जा रही है, इसलिए होती जा रही है। आज हम भी बात चल रही थी ये कि ज्यादातर लोग वॉशरूम में ही फोन ले जाते हैं। कैसे फोन ले जा करके जो वॉशरूम में बैठ रहा है उसका फोन शुद्ध है? आप हाथ मांज लेंगे, आप हाथ को शुद्ध कर लेंगे, आप फोन को शुद्ध कर लेंगे, फोन को धो लेंगे क्या? नहीं मान रहे पर लोग फोनों को गंदे गंदे हाथ लगाते हैं। हम तो किसी का फोन भी छूना पसंद नहीं करें हमारे, और फोन छू लेते हैं तो धोने पड़ते हैं हमें हाथ। तो अशुद्धता का, शुद्धता का बहुत नियम है हमारे इस ब्रजमंडल में, और बहुत सारी ऐसी बातें जो लोग नहीं समझ पा रहे। पर गिरिराज जी की परिक्रमा का ऊपर ही हमने सारी बातें बताई कि ब्रजमंडल पूरे के लिए शुद्धता बहुत जरूरी है। अगर आप किसी संत महापुरुष के पास जा रहे हैं, आप गिरिराज जी में जा रहे हैं, आप किसी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, ये सबके लिए लागू होता है कि शुद्धता सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और शुद्धता नहीं है तो कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। सीधा सीधा सिद्धांत है यहाँ तो अपने हमें विचारों को शुद्ध रखना है, तो हमें अच्छा सब कुछ करना है। पर क्या करें, हम थोड़े से कठोर हैं, हम ज़रा ज़्यादा बोल जाएं और सबको ही बोलें, हमारी आदत खराब है। हम बदनाम हैं अपने क्षेत्र में वैसे तो, इसीलिए हम स्पष्ट हैं, हमें जो बोलना है मुँह पे कहेंगे। साधु वही है जो सत्य का मार्ग बताए, है ना। संत वो है जो सत्य बोले। अभी हमें किसी ने बोला कि आप बाबा जी हैं पर आप बोलते ऐसा ही है। मेरे भाई क्या करें, मेरी गंदी आदत है, सत्य बोलने की आदत है। साधु आप हमें क्या दे देंगे जो हम आपके सामने लगा लिपड़ी करें? नहीं कर सकते। क्यों करें? हमारा कोई लेना देना ही नहीं है उस चीज़ से। ना तो हमें धन चाहिए, ना हमें किसी का लालच। हमारे पास ये आ जाए वो आ जाए। देखो जो सेवा गिरिराज जी ने, ठाकुर जी ने दे रखी है वो भली भांति चल रही है और वो चलती रहेगी, क्योंकि हम जिसके हैं वो हमारी व्यवस्था कर रहा है। हमें आवश्यकता ही नहीं किसी की। तो किशोरी जी की बड़ी कृपा है और गिरिराज जी की शरण में भैया हम तो, जिसमें सब देवता आकर के जिस ब्रजमंडल में रहने को हमें गिरिराज जी ने वो प्राप्त करा दिया, हमें और क्या चाहिए। सीधी सीधी कुछ राधा रमन जी के बारे में
राधा रमन जी हमारे ब्रज के प्राचीन ठाकुर हैं। जी जी। और राधा रमन जी बहुत छोटे से और बड़े नन्हे से ठाकुर जी हैं। उनकी महिमा का वर्णन तो मैं आपसे कहूँ कि राधा रमन जी के गोसाइयों से पूछो तो वही आपको लीला बता आप सकते। भी थोड़ा सा बता दिए इनके बारे में। राधा रमन जी की लीला तो बहुत चुलबुले ठाकुर हैं वो हमारे। जी। आपने कभी कभी देखा होगा कि ठाकुर जी का जब श्रृंगार होता है तो राधा रमन जी के दंतावली दिखती है। हाँ। कभी ठाकुर जी तो एक साथ आपको हंसकर दिखाएंगे और कभी एकदम मुंह बंद हो जाता है ठाकुर जी का, मुखारबिंद बंद होगा तो अच्छा, दंतावली उनको पसीना भी निरंतर ठाकुर आता जी को, रहता है। हाँ निरंतर, जैसे कभी कभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो होता है। और ठाकुर जी के, राधा रमन जी के प्रसाद का भी नियम है। जब राधा रमन जी के प्रसाद में भोग लगाया जाता है तो पहले ठाकुर जी से पूछा जाता है, लाला आज कहाँ पाने को मन है। अच्छा। तो गोसाई जी के हृदय में स्वयं ठाकुर जी अंदर उतारते हैं कि आज मैं क्या खाऊंगा। तो गोसाई जी आगे देते हैं, मैं आज ठाकुर जी को ये खावे को मन कर रहा है, हाँ। तो वो बनता है। और जब ठाकुर जी को भोग पधराया जावे, भोग धराया जावे ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी का आधा घंटे का भोग होता है, जिससे तो पर्दा लग जाता है, ठाकुर जी भोग पाते हैं। ठाकुर जी ने आज अगर पाना है तो आधा घंटा तक पाएंगे। और जिस दिन ठाकुर जी को जल्दी पाना है, जल्दी भोग लग गया, तो अपने आप स्वयं बंदर आता है और घंटा बजा के चला जाता है।